अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने, माँ शक्ति को पहचाने, तो वो दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकती है। चार राम शर्मा का एक ब्यूटीफुल कोट है, अपनी सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों को बदलना है, दुनिया को बदलना है, सब बाजू में रखो, खुद का सुधार पे फोकस करो। डीप जो रूटेड एक्सप्रेशंस जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो भी एक्सप्रेस करके निकाल देते हैं। सो लेडी who generally connect with the source and explains to everybody the real root cause of their problems. अब यहाँ पे अभी YouTube देखिए या तो हमारा चैनल देखिए या तो बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। उसको एक तरीका का जनरेशन या तो क्रिएटिव जनरेशन भी हम बता सकते हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। तो उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं ताकि उनको सफलता मिले और उनके गोल को वो अचीव कर पाए, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आई वांट यू टू शेयर योर नॉलेज ऑन दिस पार्ट। सो मैनिफेस्टेशन लोगों का काम इसलिए नहीं करता बिकॉज फर्स्ट स्टेप वो सिर्फ माइंड लेवल पे काम करते हैं एंड इवन माइंड लेवल पे जब काम करते हैं अपने पास्ट ट्रॉमास और बैड एक्सपीरियंसेस को क्लियर नहीं करते। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको एक आइसक्रीम ऑफर करूं जिसमें नीचे गंदा मिट्टी है, ऊपर आइसक्रीम डाल के दूं, क्या आप लेंगे? नहीं। चलो मैं चोको चिप्स उसके ऊपर डाल दूंगा, फिर से दूंगा, क्या आप लेंगे? स्टिल नहीं। वाई? बिकॉज आपको पता है नीचे गंदगी है, मैं आप आइसक्रीम नहीं लेंगे। सिमिलरली आपके पास्ट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रॉमास, बैड एक्सपीरियंसेस, लिमिटिंग बिलीफ्स, सब कुछ एक कूड़े की तरह अंदर भरा हुआ है। जब एक पर्सन कहता है आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज़ कमिंग टू मी ईजली, पैसा मुझे चाहिए, अट्रैक्ट हो रहा है, बट उनके पास प्रीवियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है और या फिर लिमिटिंग बिलीव्स है कि मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल, मनी मेक्स यू ग्रीडी। सो जब पैसों का वाइब्रेशन आने की कोशिश करता है, आपका बॉडी, आपका सबकॉन्शियस का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, कहता है मुझे इविल पर्सन नहीं बनना, मुझे बैड पर्सन नहीं बनना। सो उस मनी वाइब्रेशन को रिजेक्ट करने लग जाता है, विच बिकॉज ऑफ विच वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता। कभी कभार रिवर्स द रिजल्ट भी आने लगते हैं। इसलिए कभी कभार अफर्मेशंस भी काम नहीं करते या रिवर्स भी रिजल्ट भी आ जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन कमिंग बैक टू दैट अवेयरनेस। अगर मनी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पहले हमें मनी के जो ब्लॉकेज है या पास्ट एक्सपीरियंस है उन सबको लिस्ट आउट करना है, देन उनको हील करके न्यूट्रलाइज करना है, देन विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन कीजिए, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। ये तो हो गया माइंड लेवल पे मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर रहा। बाकी हीलिंग प्रोसेसेस अलग अलग सीख के वी नीड टू हील एट द बॉडी लेवल, चक्र लेवल, ऑरा लेवल, पंचकोश लेवल, सोल लेवल, ताकि पूरा सिस्टम एक अलाइनमेंट में आ जाए, देन मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सकता है। तो जैसे कि कोई ब्लॉकेज पड़ा हुआ है मैनिफेस्टेशन, जैसे फाइनेंशियल की बात करें, दैट इज अ मोस्ट लाइक ओपन टॉपिक राइट नाउ इन एवरीवेयर कि फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिल रहा है। किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिल रहा है बिकॉज वो अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मेरा एक गाइड है, जनरली आई वॉच देयर प्रोग्राम्स एंड करंटली आई एम वॉचिंग देयर प्रोग्राम, शायद आप भी जानते होंगे उनको, जिसको अब्राहम हिक्स बोलते हैं। सो जेरी एंड एस्टर, and Esther is the lady who generally connect with the source and explains to everybody the real root cause of their problems. So वो ऐसा बताते हैं कि हमें जब हम हमारी बॉडी में, so we are in the body, actually the energy is surrounding to us, it is a one and all. जैसे काइबेलियम ने बोला गया है कि it's a one and all one energy. Some of the part is extending in our body, expansion हुआ है हमारी बॉडी के फॉर्म में, so जिसको हम सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो दैट एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड वी आर लिविंग इन द बॉडी, वी आर नॉट बॉडी। ओके, सो क्या मैनिफेस्टेशन होने के लिए वो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है आपके हिसाब से? आप वो वन ऑफ द पाथवेज है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सबको वो हो। एट द एंड जब हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या, मैं हीलिंग के बारे में भी क्यों प्रमोट करता हूँ, one of my masters, Master Chow Koksui of Pranic Healing says, healing is like chocolates. जब बच्चे सुनते नहीं हैं, बात सुनते नहीं, बोलते हैं आप ये चॉकलेट लो, काम कर दो करके। सिमिलरली जब हम हीलिंग के थ्रू लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोग पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम. देन दे स्टार्ट गेटिंग टू नो, ओके हम सिर्फ बॉडी नहीं है, वी हैव समथिंग लाइक चक्रा, वी हैव समथिंग लाइक ऑरा, वी हैव समथिंग लाइक सोल. Slowly they start entering into the spiritual space. Then they start realizing that they are beyond the mind, beyond the body, there is something higher power. So that's a pathway journey. Spiritual spiritual journey. evolution. So उस pathway में manifestation के pathway में वो spiritual evolution आ जाता है. जरूरी नहीं कि spiritual evolution हो तब manifestation. Correct, very true, correct. एक बहुत important जैसे आपने बात बताई बीच बीच में टॉक में कि हमारा feelings, इमोशंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए. अब वो इमोशंस किसी को है ही नहीं. उसकी बाय जब से वो बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, उसने इमोशनल जीना समझा ही नहीं है. उसके लिए साउंड हीलिंग या तो मैनिफेस्टेशन का कोई पाथवे कैसे हेल्प करेगा? उसको इमोशन नहीं आता है. सो इमोशन नहीं आता तो पहले इमोशन डेवलप करने वाले मेडिटेशंस करने हैं. यस. सो मेडिटेशंस के थ्रू अगेन अल्फा थीटा स्टेट्स में पहुंच के हायर स्टेट ऑफ इमोशंस के मेमोरीज को याद जब करेंगे, धीरे धीरे वो फीलिंग्स ट्रिगर होंगे. एंड व्हेन वी फील एन एक्सपीरियंस की डिवाइन से वो वाला पर्टिकुलर इमोशन भर रहा है कूट के, लाइक डॉक्टर जो डिस्पेंजा एलिवेटेड स्टेट ऑफ इमोशन में ले जाके वहाँ पे घंटों तक छोड़ देते हैं. एंड वो छोड़ने की वजह से पूरा कण कण वो वाइब्रेट होके रिजल्ट आने लगता है. जैसे साइकिल चलाने में टाइम लगता है, गिरते देन चलाते हैं, वैसे इमोशन नहीं है, ठीक है, बट हमें ट्रेन भी करना है उस मसल को इमोशन फील करने के लिए. सो ट्रेन करने के लिए धीरे धीरे उसके रिलेटेड मेडिटेशंस, उसके रिलेटेड एक्सप्रेशन. वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस इसके लिए ओशो के प्रोसेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक मेडिटेशन. ओके. वहाँ पे बहुत सारा बॉडी मूवमेंट भी होता है, देन इमोशनल एक्सप्रेशन भी होता है. सो काफ़ी डीप जो रूटेड एक्सप्रेशंस जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वो भी एक्सप्रेस करके निकाल देते हैं. सो बॉडी लाइट होके people will start feeling the emotions easily. तो in the same route, I just want to ask कि there is a male and female. Females के जनरली इमोशंस ज़्यादा होते हैं. छोटी छोटी बातों में वो इमोशनल हो जाते हैं. मेल्स के लिए वो फीलिंग लाना थोड़ा डिफिकल्ट जनरली बाय जैसे हम जानते हैं. तो क्या इसमें मैनिफेस्टेशन को पिक्चराइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में? इसलिए फीमेल मैनिफेस्ट फास्टर than males. Okay. Females are only gifted with the highest manifestation power to get human being in this world. Okay. So शक्ति बोलते हैं उसको. शक्ति. Yes. Yes. Correct. So definitely, I would like to आपके माध्यम से, साउंड हीलिंग के माध्यम से, आपने जो टॉक बताई उसके माध्यम से मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो फीमेल्स है अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने, माँ शक्ति को पहचाने, तो वो दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकती है. एंड दे आर द क्रिएटर्स एक्चुअली. सो आई विश कि यू हैव टू फाइंड योर इमोशनल बैलेंस एंड डायरेक्ट इन अ पाथवे वेर यू वांट टू अचीव एंड यू वांट टू गेट इट. सो थैंक यू. आप अपने रूटीन का एक ऐसा तरीका बताइए या तो एक ऐसा रूटीन बताइए जो आप हर रोज़ करते हैं और जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शायद हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो उसी तरीके को. सो मैं एक प्रोसेस करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ डेली मिरेकल मैनिफेस्टेशन सेशन, जो 20 मिनट हर रोज़ करता हूँ मैं. ओके. एंड पहले मैं खुद के लिए चालू किया ताकि मैं हाई वाइब्रेशन मेंटेन करूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा तो मैं अपने कम्युनिटी को भी आने बोल दिया. तो वो लोग भी अटेंड करें साथ में. सो वो 20 मिनट में आई डू अबाउट 5 to 8 डिफरेंट प्रोसेसेस: साइलेंस, ब्रेथ वर्क, इन्वोकेशन, विजुअलाइजेशन, टैपिंग, हाई स्टेट ऑफ एलिवेटेड इमोशंस, गोल विजुअलाइजेशन, एक्शन प्लानिंग. इतना कंप्रेस्ड न्यूक्लियर की तरह 20 मिनट का कैप्सूल है. सो वो करने से पूरा माइंड बॉडी रीसेट हो जाता है हर दिन के लिए एंड पूरा दिन हाई टोन में होता है. नेक्स्ट डे फिर से रिचार्ज हो जाता है. सो ये 20 मिनट मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है अभी. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल थिंग. एक और क्वेश्चन है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में है. एक कंडीशन क्रिएट करते हैं प्रियंक जी. एक कंडीशन ऐसी है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ही ब्रोकन है, उसके पास जैसे आपने बताया कि समवेयर यू वर आल्सो देयर एट द सेम पॉइंट 2018, ब्रोकन है, उसके पास कोई पैसा नहीं है. उसने बहुत काम किया लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पैसा है ही नहीं उसके पास. एंड ही वांट्स टू इम्प्रूव, ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस, बट सुबह जब उठता है तो उसके दिमाग में एक थॉट चलता है, आई डोंट हैव मनी, आई वांट टू पे दिस, बिल्स आर कमिंग. तो वो कैसे फोकस करेगा? उसको क्या कोई पर्टिकुलर तरीका
इमीडिएटली हेल्प कर सकता है? सो कहते हैं व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस. लोग ज़्यादातर जब लोन्स या बिल्स होते हैं उसी पे फोकस करेंगे, वही ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे. सो हमें स्टार्ट करना है, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग, फाइटिंग और हेटिंग द बिल्स, एक्सेप्टिंग द बिल्स, वेलकमिंग द बिल्स, वेलकमिंग द लोन्स, वेलकमिंग द ट्रॉमास. वो रिजेक्शन का फाइटिंग करके जब हम वेलकम करेंगे, जैसे समुद्र है, गंदा पानी या प्योर पानी. समुद्र ये नहीं कहता कि मुझे गंदा पानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्योर पानी चाहिए. वो दोनों को एम्ब्रेस करता है. सो सिमिलरली वी नीड टू एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट द चैलेंजिंग साइड ऑफ आवर्स. वो एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस करने के बाद देन वी स्टार्ट स्लोली इम्प्लीमेंटिंग द हीलिंग. अभी यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट करने से एंड अवेयरनेस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ द चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर जो हम नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं उसको पेपर पे रिलीज कर देंगे. स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट दे वांट रादर देन व्हाट दे डोंट वांट. उतना टाइम लगता है. उससे भी ज़्यादा सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस, इट्स ए योर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद. किसी ग्रुप में घुस जाओ, नेटवर्किंग ग्रुप में, या फ्रेंड्स ढूंढो जो आपकी तरह या आपसे अच्छे गोल्स सेट कर पा रहे हैं. उनके जस्ट प्रेजेंस में रहने से आपका लाइफ सेट हो सकता है. ग्रेट, बहुत अच्छी बात बताई. जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ब्लॉकेजेस है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आई कैन नॉट डील विद द रेजिस्टेंस. एंड ऐसा मुझे पता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, दैट इज़ ओके. आपने बताया वो काम कर लेगा, वो सिस्टम में वो लोगों के बीच में जाएगा, वो हेल्प करेगा. ही हैज़ टू फाइंड अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बट जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ और वो व्यक्ति बीमार है, वो व्यक्ति ये जानता नहीं कि ये करने से फ़ायदा होगा, उस व्यक्ति को हमें हेल्प करना है. माने कि आई वांट टू हेल्प जस्ट कि वो इस माध्यम से अपने आप को करेक्ट करे. राइट. बट ही इज़ नॉट रेडी. हाउ डू वी डू? सो हम हीलिंग सीख के दूसरों का हम हीलिंग कर सकते हैं. अच्छा, ऐसा कोई प्रोसेस है? यस, हीलिंग सारे टेक्निक्स मोस्ट ऑफ इट हम जो भी सीखते हैं हम डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू उस पर्सन को भी कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग देम. उनको आरा हीलिंग कर सकते हैं, उनका चक्रा हीलिंग कर सकते हैं. अभी न्यूरोशास्त्र में एआई के थ्रू हम फ्रीक्वेंसीज भेज के उनका भी हीलिंग कर सकते हैं. सो जो भी बेड रिडन थे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, वो भी उठ के चलने लग गए उस प्रोसेस में. सो इट्स पॉसिबल है. थोड़े ठीक लोग होते हैं जो सुनते नहीं कुछ भी, सो उनके फैमिली मेम्बर सीख के उनका करते हैं, देन वो भी इवॉल्व होने लगते हैं ऑटोमेटिकली. बिकॉज डेविड गिहाम करके मेरे एक मेंटोर है, तो उन्होंने बताया था कि व्हेन यू गिव समथिंग ना, यू विल ऑटोमेटिकली गेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न टू गिव, है ना. तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका एक विजन है, मेरा भी एक मिशन बना हुआ है कि लोगों की हेल्प की जाए. बट दे आर नॉट रेडी. आई एम फेसिंग दैट डिफिकल्टी. दे आर नॉट रेडी. आई वॉन्ट टू गिव देम, I want to share my knowledge, but they are not ready. So still I'm trying my best. So that's what I asked this question. Maybe those are not your set of audience. कोई और आ जाएंगे. Correct. Because there will be set of people जो आपसे ही resonate करेंगे. Yes. Maybe you need to do more marketing and sales. Yeah. ताकि different audience के पहुंचे. Yes. Get somehow something will connect and they will get benefited. So that is my ultimate purpose. बट उनके टॉप वैल्यूज में अगर लर्निंग नहीं है तो इग्नोर मारेंगे. हाँ, इग्नोर मारेंगे. सो विल फाइंड द सम वे. जैसे हम बैठे आज, जैसे आपने बताया कुछ तरीके हम अप्लाई करेंगे डेफिनेटली, है ना. सो नाउ वी आर मूविंग टू योर वन ऑफ द डेवलप्ड टेक्निक्स, ओके, दैट इज न्यूरोशास्त्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. मुझे जानना है कि न्यूरोशास्त्र क्या है और हमारे ऑडियंस को कैसे बेनिफिट मिलेगा इसका. सो न्यूरोशास्त्र इज आवर न्यू कंपनी विच वी आर फोकसिंग बिल्डिंग गैप बिटवीन एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस. साउंड हीलिंग मेरा राइट ब्रेन के वर्क की तरह बोल सकते हैं. न्यूरोशास्त्र इज माई लेफ्ट ब्रेन टाइप ऑफ वर्क. ओके. सो देर आर फ्यू टेक्नोलॉजीज, दो के बारे में बताता हूँ. एक लाइट टेक्नोलॉजी है जो हमने एक विपासना प्रैक्टिशनर को दिया जो बहुत साधना करते थे, 10 दिन का साइलेंस मेडिटेशन करते हैं, रेगुलरली अपने लाइफ में भी मेडिटेशन करते हैं. और जब उनको डिवाइस पहना के एक्सपीरियंस करवाया, उन्होंने कहा 1 घंटे के बाद जो विपासना में मेडिटेशन एक्सपीरियंस आया उनको यहाँ पे 11 मिनट में मिल गया. ओह वाओ. सो अगेन जैसे आपने अल्फा स्टेट 1 मिनट में जैसे एक्सपीरियंस किया, इसके साथ उस टेक्नोलॉजी के थ्रू 10 मिनट में 1 घंटे का मेडिटेशन एक्सपीरियंस डीपली बॉडी रिलैक्स हो जाता है, सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स ये सब डेवलप होने लगते हैं. देन सेकेंड इज मोस्ट थिंग आई एम पैशनेट अबाउट, हीलिंग थ्रू AI.
हम जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी एक लेके आए. वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस इन इंडिया हैविंग द लेटेस्ट वर्जन. द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज 50 lakhs. Okay. वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है. उसमें आई कैन जस्ट पुट इन योर फोटोग्राफ एंड एड्रेस डिटेल्स एंड क्वांटम सेंसर है उसके अंदर. सो क्वांटम लेवल है, इट विल फाइंड योर एनर्जी सिग्नेचर एंड अंडरस्टैंड कि आपके चक्रा लेवल्स क्या है, व्हाट इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू. उसमें 2.5 लाख अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, क्रिस्टल्स के, हेल्थ के, फाइनेंस के, रिलेशनशिप्स के, गेटिंग मोर क्लाइंट्स, ऐसे बहुत सारे अलग फ्रीक्वेंसीज है. सो बेस्ड ऑन द पर्सन व्हेन दे कम एंड टेल व्हाट क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए हीलिंग रिसीव करना चाहते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं. एआई आपके एनर्जी फील्ड के थ्रू लाखों में से क्या फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत है आपके लिए चुनता है. एंड हम प्रोग्राम कर सकते कि हर 2 घंटे आपको ये फ्रीक्वेंसीज जाए अगले 24 घंटे के लिए या अगले 30 दिन के लिए. सो हर 2 घंटे हीलिंग आपको जाता रहेगा अगले 30 दिन के लिए. अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 200-300 लोगों का हीलिंग चल रहा है पैरेलली. सो एंड वी आर गेटिंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. लोगों को जिनके पास क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, अब भीड़ लग गई. जिनके प्रॉपर्टी अटके हुए थे 40 साल से, 15 दिन में उनके नाम पे हो गया. जो लोग जैसे मैंने बताया बेड रिडन थे, डॉक्टर ने कहा शायद जिंदा बच नहीं सकते, ही इज नाउ रिकवरिंग. जिनकी घुटने दर्द है, बैक पेन है, वो सब हील होने लग गए. सो यस, एआई एंड हीलिंग के थ्रू हम ज़्यादा स्केल तक पहुंच पा रहे हैं. स्केल तक पहुंचे. यूनिवर्सल लॉज, एक्सपेंशन का लॉ है. तो मुझे लग रहा है कि शायद ये न्यूरोशास्त्र जो आपने एक डेवलप किया शायद बहुत लोगों को हेल्प करेगा. एंड डेफिनेटली आई विश कि ये मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँचे. थैंक यू. है ना, वेरी गुड. एंड इसी तरीके से बहुत सारे और भी टेक्निक्स है यहाँ पे, बहुत सराउंडिंग में है. पीपल आर टेकिंग एडवांटेज, फ्यू ऑफ देम आर नॉट टेकिंग एडवांटेज. ओके, द मेन थिंग इज़ दैट कि इस पर्टिकुलर एरिया को अगर हम देखें जो इवॉल्व हो रहा है तो शायद ये हमें ऊपर नहीं ले जा रहा है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमें हमारे पास्ट में ले जा रहा है, जहाँ पे सुपर ह्यूमंस थे, जहाँ पे उनके पास ये शक्तियाँ थी पहले. जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे पांडवा की इस बात करें तो वहाँ पे नकुल, सहदेव के पास इंडिविजुअल उनके खुद के शक्तियाँ थे. तो क्या आप बिलीव करते हैं कि इन फ्यूचर शायद आज से 300-400 साल के बाद ये जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ बनाया, किसी और ने कुछ बनाया, इससे ये शक्तियाँ वापस आ सकती है? बिल्कुल आ सकता है. अभी भी थोड़े लोग एग्जिस्ट करते हैं जो शक्तियाँ है जिनके पास, बस वो दिखते नहीं कॉमन पीपल में. ओके. सो ये जरूर आ सकता है, आ चुका है ऑलरेडी. ओके. फ्यूचर इज नॉट इन फ्यूचर, इट्स ऑलरेडी इन द प्रेजेंट. जस्ट हमने एक्सप्लोर नहीं किया. करेक्ट. वी हैव नॉट रीच्ड टू दैट प्लेस राइट नाउ, है ना. करेक्ट. साउंड और हैबिट्स, इसका क्या रिलेशनशिप है? साउंड एंड हैबिट्स, एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. जब हम लो वाइब्रेटरी स्टेट में होते हैं, वी डोंट फॉलो हैबिट्स. हैबिट कल्टिवेट करना भी मुश्किल है. जब हम हाई वाइब्रेटरी स्टेट में रहेंगे, हैबिट्स कल्टिवेट करना आसान है. सो साउंड के थ्रू अननेसेसरी हैबिट्स धीरे धीरे छूटने लगते हैं. एंड जो अच्छे हैबिट्स है वो हम इजिली डेवलप कर सकते हैं. So actually, I write lyrics for songs, and we used to develop the songs later on. I used to play the song every morning, whatever I have written in my house. And as you said, ऐसा होता है कि घर पे जब वो म्यूज़िक बजता है तो बच्चे फटाफट से उठ जाते हैं. उनको पता है कि ये म्यूज़िक बज रहा है, इसका मतलब उठने का टाइम हो गया, है ना. सो इट हैपन्स कि अगर वो साउंड, वो एक टाइप का प्रेयर है जो हमने डेवलप किया है. आई यूज्ड टू प्ले एवरी डे इन द मॉर्निंग. सो एक थैंक्स गिविंग सॉन्ग है जहाँ पे बच्चे जानते हैं कि उनको किन किन को थैंक्स करना है पूरे दिन में, तो पूरे दिन में पता चल जाता है. डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हेल्प कर दी है. तो क्या आपने कोई ऐसा म्यूज़िक डेवलप किया है, जैसे आप साउंड हीलिंग करते हैं, जो हर कोई व्यक्ति दिन में घर में मॉर्निंग में या तो वो प्ले करके अपने हैबिट्स को बेहतर बना सकता है? नहीं, ऐसे तो हमने कुछ डेवलप नहीं किया. हम बोलते एक मंत्रा बॉक्स खरीद लो, वो लगा लो, कंटिन्यूस गायत्री मंत्र जो चलता है, दैट्स गुड. लाइक आई रिमेम्बर हमारे घर में मेड जब आ रही थी, हमारा मंत्र बॉक्स चलता रहता है किचन में, गायत्री मंत्र चलता है. करेक्ट. मैं बोली सर मुझे भी एक बॉक्स ला दीजिए ना. इनको ऑर्डर करके हमने दे दिया. फिर वो बोली अगले हफ्ते बोली सर मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रहा था, बहुत ट्राई कर रहे थे, अभी 1 हफ्ते में जॉब मिल गया सर, ये मंत्र बॉक्स लगा. सो साउंड वाइब्रेशन के थ्रू पहुंच रहा है. ओम साउंड के बारे में और ये न्यूरोशास्त्र, क्या एक कुछ कनेक्शन है?
Om is the universal sound. Om is the source of all creation. So सारे sound like ये हम singing balls भी जब play करते हैं, it's kind of Om sound itself. And Om sound के अंदर ही ब्रह्मांड के सारे frequencies exist करते हैं. न्यूरोशास्त्र हम टेक्नोलॉजी के थ्रू frequencies जनरेट करके हीलिंग कर रहे हैं. कॉन्शियसनेस शास्त्र जो हमारा ट्रेनिंग बेस्ड कंपनी है, इंस्ट्रूमेंट एंड वॉइस बेस्ड साउंड्स के साथ हम साउंड्स जनरेट कर रहे हैं ऐसे. करेक्ट. क्या आपको लगता है जैसे आप ये सब कुछ अच्छे अच्छे टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ये सब्जेक्ट जैसे आप जानते हैं कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल. मेरे पापा बचपन में मेरे लिए जब हिस्ट्री सोशल जो सब्जेक्ट जब पढ़ते थे वो हमेशा बोलते थे ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्यों है, इससे अच्छा एक स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट हो, हीलिंग सब्जेक्ट हो जहाँ से लोगों का फ़ायदा हो सके. यस, ऐसे जैसे इंटरनेशनल थोड़े स्कूल्स है जहाँ पे टैपिंग इंटीग्रेट किया गया है, जिसके थ्रू बिहेवियर बच्चों का चेंज हुआ है. सो वैसे ही छोटे छोटे मॉड्यूल्स ऑफ हीलिंग अगर स्कूल में इंटीग्रेट किया जाए तो प्रोडक्टिविटी, बिहेवियर सब कुछ चेंज किया जा सकता है. क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारे ग्रंथ में जैसे बहुत रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो पांडवास, कौरवास, राम जी, लक्ष्मण जी, उनके भाई सब लोग गुरुकुल में जाते थे. हाँ जी. एंड वहाँ पे उनको साधना या तो प्रेयर कैसे करनी है वो सिखाते थे. हमारी स्कूल में आज हम सब्जेक्ट सिखाते हैं, शायद इनको नहीं सिखाते. एंड आई पर्सनली विश कि ये सारी चीज़ें जो आपके टेक्निक्स है या तो जो भी अच्छे अच्छे बहुत सारे टेक्निक्स हैं हम स्कूल में इंटीग्रेट करके आए, क्योंकि वी आर लाइक एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली. एंड मैं चाहता हूँ कि आपकी जो टेक्निक्स है वो हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को हम पहुँचाए और उनको रूटीन में लेके आए. तो शायद मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि साउंड हीलिंग की जो भी प्रोग्राम्स आप हमें सजेस्ट करेंगे हमारे बच्चों के लिए, हम एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करेंगे इसी इंस्टीट्यूट में. डेफिनेटली दैट विल हेल्प देम लॉट. श्योर श्योर. एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन. नाउ जैसे आपने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं, मुझे जानना है कि किसी व्यक्ति की ऑरा, उसके वाइब्रेशंस, उसकी हाई वाइब्रेशन या लो वाइब्रेशन, उसको फर्स्ट साइट में देखने से पता लग सकता है हमें? नेकेड आई से या टेक्नोलॉजी के थ्रू? नेकेड आई से. इट्स अ स्किल सेट, डेवलप किया जा सकता है. बट मैं कहता हूँ भगवान का आशीर्वाद है कि हम नहीं देख पा रहे. अच्छी बात है. अगर सच में देखने लग जाए, हमें हर जगह भूत प्रेत या नेगेटिव थिंग्स वही दिखने लगेंगे. इट्स अ मेंटल टॉर्चर. सो इट्स अ बिग ब्लेसिंग. लोगों को दिखता नहीं है. शायद इसीलिए उस तरीके से हमारा बॉडी का या तो शरीर का निर्माण भी हुआ है. एंड व्हेन वी गोइंग थ्रू द स्पिरिचुअल जर्नी ये सब डेवलप हो जाएंगे. एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आके बोले, मैं ये पूरा नदी बिन पैर पे चल के जा सकता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये तपशक्ति है. फिर रामकृष्ण परमहंस सेड, क्यों इतना तपशक्ति वेस्ट करना, 25 पैसे में बोट के थ्रू क्रॉस कर सकते हो. सो ये सब एक डाइवर्शन चॉकलेट्स की तरह है. यस 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 यस. सो एज आई रियलाइज सम ऑफ द एनर्जी फील्ड्स, every morning I realize that energy field. I am directing that field to my family for their wellness. जैसे आपने बताया कि आप हीलिंग कर सकते हैं. आई डोंट नो कि डिस्टेंस हीलिंग के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जस्ट मुझे पता है कि जो मेरे पास एनर्जी है मैं उसको डायरेक्ट करता हूँ अपने साथ जिनको भी ज़रूरत है. एंड इफ़ नॉट रिक्वायर्ड एनीबडी इन माई फैमिली देन आई डायरेक्ट टू यूनिवर्स. तो उससे शायद यूनिवर्स में जो लोगों को हीलिंग चाहिए उनको मिलते हैं. बिल्कुल. और ये टेक्निक्स, डायरेक्शन का टेक्निक मैंने मेरे मेंटोर विशन लाखियानी से ही सीखा है. उन्होंने ही सिखाया था कि व्हेन यू हैव एनर्जी फील्ड यू कैन डायरेक्ट. सो आई डू दैट एंड आई विश कि ये सारे टेक्निक्स मिलके स्कूल ऑफ माइंडसेट के थ्रू हम लोगों को ये बता पाए कि ये पॉसिबल है. एंड जस्ट गो फॉर इट, जस्ट ट्राई फॉर इट, जस्ट ट्रेन योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन. तो ये हो सकता है. एंड थोड़ा बहुत मैं मिशन एंड विजन के बारे में भी आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. आपने बताया हो कि आपका विजन ये है कि 10 लाख लोगों तक आपके टेक्निक्स को पहुँचाना है. और 1100 साल तक ये टेक्निक के माध्यम से लोग बेहतर बनते जाए. ऐसा कुछ बनाना है आपको. तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अपने खुद के एक्शन प्लान के हिसाब से, या यूनिवर्सल विल ब्लेस यू फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग? बोथ. एक साइड से
रिश्ता नहीं चलता, दोनों साइड से अफेयर चलता है। बट प्राइमरी लेवल क्या होगा? प्राइमरी लेवल फोकस ऑन बेस इंटेंशन एंड जैसे एक्शन लेते रहेंगे दरवाजे खुलते जाएंगे। जैसे बहुत पैसे लगेंगे वेलनेस सेंटर्स खोलने के लिए, बहुत से पैसे लगेंगे इन्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अभी हमारा कंपनी के थ्रू हम जनरेट करके री इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। लोग आके बोल रहे हैं हम आपको पैसे देंगे, हम ही नहीं ले रहे अभी तो खुद का क्लैरिटी नहीं है। सो यस, दोनों सब तरफ से लोग आके सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। यस, एक्जेक्टली, आई वांटेड टू हियर दिस ओनली. Actually, universe gives you many opportunities. Yes. You have to take correct action Yes. at correct time. Yes, correct. So that is really thank you so much कि ये आपने जो आंसर दिया वो really connect हो रहा है actually कि when universe gives you opportunity you have to take action correctly on correct time. Correct. Thank you. इतने सालों के बाद भी, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, अपनी नींद से जागते हैं, तो क्या आपको अपना मिशन या विजन जो भी आप बताते हैं वो याद रहता है एवरी मॉर्निंग? दैट यू आर यू फॉलोइंग दैट मिशन विजन एवरी डे, एवरी सिंगल मॉर्निंग? मैं स्पेसिफिकली याद नहीं करता, दैट्स माय लाइफस्टाइल इटसेल्फ, और कुछ नहीं है। ओके. सो डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी का टॉप 3 वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है। व्हेन वी फोकस ऑन डूइंग ऑल द वर्क्स ऑन द हाई प्रायोरिटी वैल्यूज एंड डेलीगेट द लो प्रायोरिटी वैल्यूज, तब हम यूनिवर्सल अलाइनमेंट में रहते हैं। तो आई डू ओनली 3 थिंग्स इन माई लाइफ: टीचिंग, हीलिंग, सेकेंड इज स्पेंडिंग टाइम विद माई स्पाउस, थर्ड इज वेल्थ बिल्डिंग। ये 3 के अलावा सारे डेलीगेटेड। पहले बहुत कुछ चीज़ें थे, अब धीरे धीरे जब डेलीगेट करके ये तीनों चीज़ें कर रहा हूँ, आई एम अलाइन्ड, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी एंड एबल टू सपोर्ट मोर पीपल ऑल्सो। ओके, गुड, वेरी नाइस. जितना मैं जानता हूँ आपने अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ग्लोबल फेम अचीव कर लिया है, बट इन सब के बावजूद ट्रू सक्सेस का मीनिंग आप क्या समझते हैं और हमारे ऑडियंस के लिए क्या हो सकता है? स्ट्रेंजर्स सीक्रेट करके ऑडियो है बाय अर्ल नाइटिंगेल. ओके. इट सेड सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडिया. सो अगर एक पर्सन को टीचर बनना है, दैट्स अ सक्सेस. ओके. अगर वो टीचर बन के काम कर रहे हैं, एक झाड़ू वाले को रूम क्लीन करना, दैट्स अ सक्सेस. और हम बड़ा हाइप कर देते कि हम अवार्ड मिलने से ही सक्सेसफुल है या एक माइलस्टोन रीच करने से. मैं कहता हूँ व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स. Start acknowledging small success. Like आप सुबह उठे हो, that's a success. Teeth brush किया, that's a success. You crossed your road, that's a success. So when you focus on this small success celebration, brain और ढूंढता है more opportunities to celebrate such success. Yes. तो automatically और चीज़ें खुलने लगते हैं. Correct. So एक तो है पर्सनल डेफिनेशन पे कि क्या बनना चाहते हो, उस पर प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं. सेकेंड इज एक्नॉलेजिंग द स्मॉल थिंग, दैट्स इटसेल्फ इज अ सक्सेस. हम जिंदगी में अलाइव है, दैट्स इटसेल्फ इज अ सक्सेस. वंडरफुल, वेरी नाइस. अगर आपको एक मैसेज देना है इंडियन यूथ को रिगार्डिंग अबंडेंस एंड सक्सेस, तो आप क्या देना चाहोगे? आचार्य राम शर्मा का एक ब्यूटीफुल कोट है, अपनी सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है. दूसरों को बदलना है, दुनिया को बदलना है, सब बाजू में रखो, खुद का सुधार पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आसपास लोगों वालों को अपलिफ्टमेंट होने लगता है. जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, ऑटोमेटिकली आपके स्टूडेंट्स बेनिफिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स बेनिफिट कर रहे हैं जो आपके थ्रू कनेक्टेड है. सो जो अपलिफ्ट होना है साथ साथ होते जाएगा. ग्रेट. खुद पे फोकस करो. वेरी नाइस. और लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा कोई हीलिंग साउंड है जो हमारे यूथ को या तो हमारी ऑडियंस को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजी में या तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है? मैं बोलूँगा एक स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है. आउटकम क्या है वो क्लियर होना चाहिए. आउटकम के साथ जो गाइडेड विजुअलाइजेशन बेस्ड मेडिटेशन है कंबाइंड विद साउंड, वो इंटीग्रेशन इज गुड. डजंट मैटर विच स्पेसिफिक साउंड. बेस्ट है एक सिंगिंग बॉल हमेशा सबके साथ हो, जब भी लो वाइब्रेटरी में हो प्ले करो, यू विल बी इमीडिएटली फीलिंग काम एंड रिलैक्स्ड. कहा जाता है जर्मनी या किसी कंट्री में ऑफिस में ये बॉल रखे जाते हैं, जब भी किसी को डिसीजन लेना होता है ये बॉल को प्ले करते हैं, काम एंड सेटल हो जाते हैं, देन दे मेक डिसीजन. वाओ, वेरी नाइस. ओके, थैंक यू प्रियंक जी. अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर्स आपको देने हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी ऑडियंस को हम बताएंगे
कि हाउ कैन वी अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ एंड हेल्प द पीपल एज मैनी एज वी कैन. मेरा पहला क्वेश्चन, वन साउंड फ्रिक्वेंसी यू मोस्ट लाइक. Singing bowl sound healing. Okay. Abundance in one word. भरपूर. Great. Thank you. One book that completely changed your mindset. मैं बुक रीडर ज़्यादा नहीं हूँ. बाकी टी हार्वेकर का सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड इज़ वेरी गुड. Okay, thank you. अगर आप एक हीलर ना होते तो क्या होते? टेक्नोलॉजी गीक हूँ, सो टेक्नोलॉजी स्पेस में कुछ ना कुछ करता रहूँगा. थैंक यू. एक ऐसी लाइन जो 2018 के आपके फॉल में आपको आपका माइंडसेट जो आपका चेंज हुआ वो आपको याद करवाती है. I love this favorite quotation. What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Wow, thank you. Your go-to crystal for instant energy boost. Go-to crystal is amethyst. Okay, thank you. Morning ritual you never skip. Daily miracle manifestation template जो मैंने बताया 20 minutes. 20 minutes. Okay. एक ऐसा मिथ मैनिफेस्टेशन के बारे में जो आप लोगों को बताना चाहोगे. पॉजिटिव सोचना काफ़ी है. दैट्स टोटली अ बिग मिथ. पॉजिटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री लोगों को डैमेज कर रहा है. वी नीड टू पॉजिटिविटी के लिए लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं रादर देन डीलिंग विद इट. सप्रेस करते हुए सिर्फ पॉजिटिव करने से एक टाइम ऐसे आएगा पूरे नेगेटिव स्टफ सांप की तरह खुद के ढसने लग जाएंगे. इंस्टेड बी अवेयर, एक्सप्रेस इट आउट, नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करो, देन पॉजिटिव सोचो, देन इट्स गुड. वाह. एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आज की दुनिया में सभी लोगों को एट्यून करना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन. वाह. एक ऐसा मैसेज जो आज ये सुन रहे हैं उन सबको आप पास करना चाहते हैं. इवन दो टफ टाइम्स के साथ गुजर रहे हो, इट्स गोइंग टू पास आउट सून. बस ट्रस्ट रखिए, हीलिंग मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद आउटर वर्ल्ड एक्शंस कीजिए, थिंग्स विल फॉल इन. मैं आपका दिल से आभारी हूँ और आपने जो टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, हम लोगों के साथ में स्पेंड किया, स्कूल ऑफ माइंडसेट के साथ स्पेंड किया, उसके लिए जितना भी मैं लाइक अपने वर्ड से नहीं बता सकता, इतना मेरा दिल कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. या थैंक यू सो मच. डियर प्रियांक जी, thank you so much for giving a best time, best value for this particular time, and you answered a lot many questions to our audiences, to me and the School of Mindset. We are really grateful to you. Thank you. School of Mindset के माध्यम से मैं हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हम 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं. एक ये होता है कि हम हमारे यहाँ पे ऑडियंस को बिठाते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स को हम समझाते हैं ताकि दुनिया तक ये बात पहुंच पाए कि कैसे उनके माइंडसेट को बेहतर बनाया जाए. दूसरा हमारा ये प्रोग्राम है कि हमारे चैनल में हम अपलिफ्टिंग गुड म्यूज़िक्स को यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि जिसको आप हर रोज़ सुनो और अपने आप को मोटिवेट करते रहो. और तीसरा हमारा ये प्रोग्राम होता है कि जैसे आज हमारे साथ डॉक्टर प्रियांक जी बैठे हैं, वैसे हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके माइंडसेट, उनके प्रोग्राम्स को समझते हैं ताकि हम दुनिया को बता पाए कि हम बेहतर तरीक़ों से कैसे जीवन को आगे ले जा सकते हैं. सो हमारे स्कूल ऑफ माइंडसेट का एक व्यवस्था है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा. उस लिंक पे जाके अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक सुविधा प्रदान की जाएगी जो प्रियांक जी ने हमें दिया है, वो हम आपको देना चाहते हैं, एंड दैट इज़ 100 लव टोकन्स. अगर आप ये लिंक फिलअप करते हैं तो उनके थ्रू उनके जो प्रोग्राम्स है, उनकी जो अवेयरनेस है, उनके जो प्रोग्राम्स की अचीवमेंट्स है, वो आपको शेयर करेंगे. चाहे माध्यम कुछ भी होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू रियली टेक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर प्रियांक जी, then please fill the form given in the link below and get the advantage. ये सुविधा 100 लव टोकन्स तक उपलब्ध है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप ये लिंक को क्लिक करके फॉर्म भरते हैं तो डेफिनेटली वी विल कनेक्ट
and we will give the best benefit whatever we can. Thank you so much for joining with us. Thank you so much.